आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी है गणेश जी ने दी खीर की दावत। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वह माँ पार्वती के पास पहुँचे और बोले, माता, मैं पृथ्वी पर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। मैं पृथ्वीवासियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। देखें कि वह कितने नम्र और विश्वास पात्र हैं। उसके बाद वह अपने माता पिता से आज्ञा लेकर धरती के एक गांव में प्रकट हो गए। गणेश जी ने सोचा कि मैं बालक का रूप ले लेता हूँ। गणेश जी को तो लीला धरनी थी, इसलिए उन्होंने बालक का रूप बना लिया। उन्होंने अपने एक हाथ में एक चम्मच दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। गली गली घूमने के साथ साथ ही वह आवाज लगाते चले जा रहे थे कि मेरे पास दूध और चावल है, क्या कोई मेरे लिए इस सामग्री की खीर बना देगा। कोई भी बालक गणेश पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे कि देखो, कोई नासमझ बालक दिखाई पड़ता है। तभी तो यह हाथ में एक चम्मच दूध और चुटकी भर चावल लिए घूम रहा है। वह हंस रहे थे और कह रहे थे, भला इसकी खीर कैसे बनेगी। गणेश बाल रूप में लगातार एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। वह हर जगह हर गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे। कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। फिर उन्होंने सोचा, अरे, मेरी खीर तो कोई भी बनाने को तैयार नहीं, अब क्या करूं। तभी उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी सामग्री की खीर बना दे, कोई तो मेरी खीर बना दे, मेरे पास दूध और चावल हैं। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय की थी। उसने गणेश जी से कहा, बेटा, लाओ खीर का सामान मुझे दो, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, माता, दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, रुको, मैं अभी बर्तन लेकर आई। बुढ़िया जब एक कटोरी लेकर झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माता, यह बर्तन बहुत छोटा है, आप अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया बोली, बेटा, बड़ा बर्तन क्या करेगा, जरा सा दूध और थोड़े से तो चावल हैं। अच्छा रुको, मैं लाती हूँ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट तो हुई, पर उसने सोचा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। वह अंदर जाकर अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध उस पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा ना रही। वह सोचने लगी, प्रभु, यह कैसा चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया ने जब देखा सारा पतीला दूध से भर गया है तो वह झोंपड़ी में से एक के बाद एक सारे बर्तन बाहर लाती रही और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह घर के सारे बर्तन दूध और चावल से लबालब भर गए। इसके पश्चात गणेश जी बुढ़िया से बोले, माता, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खीर खा लूँगा। बुढ़िया बोली, बेटा, इतना सारा दूध और इतने सारे चावल, भला मैं इतनी ज़्यादा खीर का क्या करूँगी। गणेश बोले, माता, आज तुम सारे गांव को दावत दे दो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ की खीर का स्वाद सारा गांव चखे। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, मैं गांव वालों को न्योता दे देती हूँ। गणेश जी की माया से खीर इतनी अच्छी बन रही थी कि खीर की भीनी भीनी और मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैलकर पूरे गांव में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। वह कह रही थी, आज मेरे घर
खीर का प्रसाद बनेगा। आप सब प्रसाद चखने जरूर आना। गांव के कुछ लोग बोले, माता तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग बोले, ठीक है माता, हम आ जाएंगे। लोग हंस रहे थे और कह रहे थे, बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं है और यह सारे गांव को खीर की दावत दे रही है। कुछ लोग बोले, चलो चल कर देखते हैं भाई, यह बुढ़िया कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे बुढ़िया के घर पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। बहुत से लोग खीर की खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तो वह बुढ़िया के वापस आने से पहले ही वहां पहुंच गई। उसने जब खीर से भरे पतीलों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगी, यह मांझी ने इतनी सारी खीर आखिर बनाई कैसे? वह सोचने लगी कि अभी तो खीर की खुशबू से ही ऐसा मन कर रहा है कि मैं पहले खीर खा लूं। बहुत जोरों से भूख भी लगी है। खीर को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, मैं सासू माँ के आने से पहले ही थोड़ी सी खीर खा लेती हूँ। इसी बीच खीर को कटोरी में डालते हुए खीर की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई और गणपति जी को भोग लग गया। गणपति जी प्रसन्न हो गए। एक कटोरी में खीर निकालकर वह दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। पूरे गांव को दावत देने के बाद जब बुढ़िया अपने घर वापस आई तो उसने देखा कि सामने गणेश जी खड़े थे। वह बोली, अरे बेटा, तू स्नान करके आ गया? चल बेटा, खीर तैयार है, मैं तुम्हें गरम गरम खीर परोस देती हूँ। गणेश जी बोले, माई भोग तो लग चुका है, तुम्हारी बहू ने मुझे खीर का भोग दे दिया। मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ। अब तुम खाओ, अपने परिवार और सारे गांव वालों को भी खिलाओ। बुढ़िया बोली, पर बेटा यह तो बहुत ज़्यादा खीर है, सबका पेट भर जाएगा, उसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची हुई खीर का मैं क्या करूँगी? गणेश जी बोले, माई जो भी बची हुई खीर होगी उसे अपने घर के चारों कोनों में रख देना। मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से खीर बनाई, तुम्हें गणेश जी की इस चमत्कारी खीर को बनाने का मीठा फल अवश्य प्राप्त होगा। यह कहकर वह बालक ना जाने कहाँ गायब हो गया। इतने में सभी गांव वाले भी आ गए। बुढ़िया ने भगवान गणेश का ध्यान करके सभी को खीर का प्रसाद बांटा। जब सारा गांव जी भरकर खीर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। रात में बुढ़िया ने सोचा कि यह जो खीर बच गई है इसे घर के चारों कोनों में रख देती हूँ। अगली सुबह जब बुढ़िया सोकर उठी वह बोली, हे गणेश, हे गजानन, गणपति महाराज, मैं यह क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी, अब मैं जान चुकी हूँ कि उस बालक के रूप में आप ही आए थे। प्रभु, आप तो मेरे जीवन के बारे न्यारे कर गए। बुढ़िया को उसकी दयालुता का फल मिल गया। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। बुढ़िया ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह पर वार्षिक मेले लगने लगे। लोग दूर दूर से उस स्थान पर गणेश जी की पूजा करने के लिए आने लगे। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा गया है। वह अपने भक्तों की सारी कठिनाइयों को दूर करके सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।